सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनेडा स्टडी सेंटर चैनल। तो बेटा अज असी अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लगे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशनस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का ही मिक्सचर है कि दोनों ने मिक्सअप आप इतने यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने अजे चैप्टर नू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला आप ये सीखते हैं कि असल च डिफरेंशियल इक्वेशनस है कि। ठीक है, तो अज का लैक्चर बेसिक्स के उपर होएगा जिस असी डिफरेंशियल इक्वेशनस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशनस के उपर पढ़ांगे थोड़ा। तो बाद ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, बस इन्होंने टॉपिक्स के उपर जो अज के लैक्चर के गल की जाएगी। ठीक है, तो बिना देर स्टार्ट करते हैं अपनी अज की डेफिनेशन दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन नू की होंगी है। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन है आ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इनवॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। सब तो पहला एक छोटा जिहा तुसीं काम करना कि इत्थे एक इक्वेशनस वर्ड काफ़ी बार यूज हो रहा, तो सानू पहला तो ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन का की मतलब हैगा। ठीक है, इस करके तुसीं जे तैनूं पता कि इक्वेशन की होंदी है तो कमेंट बॉक्स के विच आके तुसीं इसदा आंसर लिखना कि इक्वेशन की हैगी तुहाडे अकॉर्डिंग। ठीक है, तुसीं कोई नैट सर्च नहीं करना या फिर अपनी बुक्स नहीं देखना, सिंपली जे तैनूं पता, क्योंकि छोटी क्लासेस तो जी बारे आप जाना शुरू करते हैं, जो तुहानूं लगता कि हाँ कि इक्वेशनस इस चीज़ को कहते इक्वेशन जो तुहाडे माइंड जिहड़ा आ इस वक्त सोच रहा, तुसीं हुणे ही अपने कमेंट बॉक्स में जाके इत्थे ते उन्हें आंसर देना कि इक्वेशन की है। ठीक है, हुण आपां पढ़ते कि डिफरेंशियल इक्वेशन की होंदी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिहदे विच एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंदा। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाय dx हो गया, d स्क्वायर y अपॉन dx हो गया। कोई भी इक्वेशन साडे कोल होई जिस इक्वेशन दे विच कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया उस इक्वेशन को आपां की नाम देने हैं जी, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दे देने हैं। बहुत सिंपल। ठीक है, जिवें देखो dy बाय dx इक्वल टू 2x + 2, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy बाय dx + 2 इक्वल टू 0। इन्हां दोनों में देखो इत्थे भी dy बाय dx हैगा, इधर भी हैगा, इत्थे हायर ऑर्डर है मतलब दो बार डेरिवेटिव की डबल डेरिवेटिव वाला, इत्थे सिंगल डेरिवेटिव वाला dy बाय dx। ठीक है, कि कोई भी साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई जिहदे विच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया मतलब डेरिवेटिव आ गया, इट मीन समझ लो कि वो इक्वेशन किहड़ी हैगी आ, डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी आ। ठीक है जी, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सिंपल डेफिनेशन होप करदा तुहानूं क्लीयर हो गई होगी। हुण अगे असीं पढ़दे हां कि डिफरेंशियल इक्वेशन दीयां टाइप्स किहड़ियां ने ते किहड़ी टाइप साडे सिलेबस दे विच आ उहनूं आपां डिस्कस करना। देखिए जी, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स साडे कोल बेटा दो तरह दी डिफरेंशियल इक्वेशनस होंदियां ने, एक होंदी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होंदी बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पढ़ते इन्हां बारे कि दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन जिहड़ियां ने उन्हां विच की खासियत है। जिहड़ी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उहदे विच की हुंदा, ऑल दी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर विद रिस्पेक्ट टू आ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिन्ने भी इक्वेशन दे विच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे सारे दे सारे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे विद रिस्पेक्ट टू होंगे। मतलब जे विद रिस्पेक्ट टू आपां x ले रहे हैं तो सारी इक्वेशन दे विच की होएगा विद रिस्पेक्ट टू x ही हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा। ठीक है, जिवें इत्थे dy बाय dx आ गया, जे मतलब डबल डेरिवेटिव होंदा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, एक होर कोई भी आउंदा वो भी विद रिस्पेक्ट टू काले आउणा साडे कोल x दे ही आउणा। ठीक है, कि पूरी इक्वेशन दे विच जे विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे ही आपां ले रहे हैं सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ओहदा मतलब वो साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन किहड़ी आउंदी आ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, दूसरे पासे जे किसी भी इक्वेशन दे विच जिहड़े डेरिवेटिव हैगे आ वो विद रिस्पेक्ट टू मोर दैन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब इत्थे देखो y विद रिस्पेक्ट टू x भी ले रहे हैं आपां, u विद रिस्पेक्ट टू t भी ले रहे हैं, मतलब इक्को ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दे डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच असीं जिहड़े विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आ वो दो यूज कीते आ, x भी कीता विद रिस्पेक्ट टू ते t भी कीता।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ x ਦੇ ਆ ਤੇ x ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ y ਦੇ ਆ ਤੇ y ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ t ਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ t ਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਗੇ ਆ ਜੀ डिफरेंशियल इक्वेशन दे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे ठीक है जी स्टार्ट करते हैं देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब तो पहला जी आप गल करते हैं जी ऑर्डर बारे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की है जी देखो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन इट तो ही सिर्फ ये देखना कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ 3 ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ 3 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ dy dx 7x y 0 ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ dy dx ਪਾਵਰ 2 ਬਟ है कि ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स dy ds एक ही ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ठीक है ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ 1 क्योंकि एक ही बार ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ठीक है सेकंड आओ एक हैगा d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर एक हैगा dy dx दो ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जी हाईएस्ट बट है ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ क्योंकि ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੋ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक है ਡਬਲ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀ है ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ dy dx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਿਰ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तीन बार डिफरेंशिएशन आप करते मतलब d क्यूब y upon dx क्यूब है वो हाईएस्ट है तो फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की हो जाएगा साडे कोल 3 हो जाएगा ऑर्डर सिर्फ डिपेंड किते करदा कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिहड़ा आ वो किहड़ा है ठीक है जिन्ना हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होएगा वही साडा की होएगा ऑर्डर होएगा ये सिंगल है तो ऑर्डर 1 जे डबल डेरिवेटिव है ऑर्डर 2 जे ट्रिपल डेरिवेटिव करते पे हैं ऑर्डर 3 जे 4 ऑर्डर 4 इदा के चलता जाऊगा ठीक है नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब तो पहला तुसीं ये देखना कि डिग्री फाइंड करन तो पहला कि ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किहड़ा जेड़ा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होएगा जो ओदी होल पावर आ रही होएगी वो की होएगी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी डिग्री होएगी किवें देखो एग्जांपल ला d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर प्लस 7 dy by dx plus 2 is equal to ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी देखो इथे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ रहा ये सिंगल डेरिवेटिव डबल आ रहा ऑर्डर 2 हो गया जेड़ा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ ओदी होल पावर देखो कितनी आ रही है होल पावर होल पावर नहीं होती कि ये होल पावर आ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੋ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ 1 ਆਏਗੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਤੇ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ 2 आएगा ਹੁਣ इधर भी आ जी डिग्री फाइंड कर लें जी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट केड़ा हैगा जी ये वाला कितना डबल डेरिवेटिव ऑर्डर की आ गया हमारे कोल 2 आ गया जी इधर ऑर्डर 2
अच्छा जी, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इट मीनस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फिर डिग्री कितनी होगी? साडे कोल 3 होगी। इत्थे आ जो सेम इहदे नाल दा ही है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की है 2 ऑर्डर का, ऑर्डर साडे कोल 2 आ गया। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 1। ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? 1 ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋ dy/dx ਆਰਡਰ 1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਕਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ हैं जी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन an equation occur only in first degree and are not multiplied together। पहली गल ते वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिहड़ी डिग्री साडे कोल ते 1 होनी चाहिए है ते इहदे नाल दी नाल डिग्री 1 तो इलावा की होना और चाहिए? कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक दूजे नाल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जे दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए इट मीनस वो साडे कोल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जिवें ये देखो इत्थे dy/dx इक्वल टू sin x, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ऑर्डर 1 हैगा, डिग्री भी 1 है ते कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिहड़ा आ वो एक दूजे नाल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिंगल ही आ रहा। इधर आ जी d² (dx²) ऑर्डर 2 हैगा, डिग्री एदी भी 1 है क्योंकि d² (dx²) मतलब होंदा कि आप दो बार डिफरेंशिएट करते पे हैं। इतने दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, इट मीनस ए भी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस दे उल्ट आप आ जाइए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के उपर, उत्ते देखो d² (dx²) ਇਹਦਾ होल स्केयर आ रहा प्लस x² dy/dx का होल क्यूब। देखो इतने ऑर्डर 2 आ रहा बट आ d² (dx²) की पावर 2 का मतलब कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपने आप नाल दो बार मल्टीप्लाई हो रहे। इदा ही dy/dx की पावर 3 का मतलब कि dy/dx जिहड़ा है 3 बार अपने आप नाल मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, तो जिहड़ी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिहड़ा है वो अपने आप नाल मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा हो इट मीनस वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिहड़ी आ वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जिवें देखिए इत्थे ऑर्डर साडे कोल 2 आ, डिग्री 1 है क्योंकि डबल डेरिवेटिव की डिग्री साडे कोल हाईएस्ट कोएफिशिएंट यही है ते डिग्री साडे कोल 1 आ रही, डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 1 आ गई बट dy/dx जिहड़ा है ओदी पावर 2 आ रही, मतलब dy/dx जिहड़ा है वो दो बार अपने आप नाल मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीनस ये भी की साडे कोल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी की है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, आगे आप स्टार्ट करते हैं हुण अपनी दो एग्जांपल्स नूं कि किवें ऑर्डर डिग्री आपां ओहदे सिक्ख्या भी होया कि आपां फाइंड करना ते कुछ दो एग्जांपल कवर करांगा जो डिफरेंट होणगियां ते सिੱਖਦੇ हैं जी किवें ऑर्डर डिग्री आपां फाइंड करनी। देखिए जी फस्ट सम मेरे साडे कोल इक्वेशन दी हुई है, असीं इहदी ऑर्डर ते डिग्री दोनों ही फाइंड करने। ठीक है, स्टेटमेंट यही है दोनों क्वेश्चंस दी सेम ही कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री वाले जो आप डेफिनेशन पढ़ते सी नीचे आप कुछ एग्जांपल्स तुहानूं दित्तियां सी जिवें ऑर्डर डिग्री किवें फाइंड करते हैं, बिल्कुल बेसिक ही सिंपल सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। बट हर बार इदां नहीं होंदा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच जदों भी असी ऑर्डर जां डिग्री फाइंड करना तो साडे माइंड च दो चीज़ां जिहड़ियां ने वो होनी चाहिए। पहली, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के उपर जी पावर आ वो फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन वाली पावर नूं असीं रिमूव करना हुंदा, जे फ्रैक्शन च नहीं हैगी फिर तो सिंपली ऑर्डर डिग्री फाइंड हो जाएगी, जे है तो उन्होंने रिमूव करो। उस तो बाद देखो डिग्री के ऑर्डर की साडे कोल आ रहा। सैकेंड, जदों भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक इन्हां फंक्शनस दे विच जदों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाए, मतलब साइन दे एंगल च आ जाए, कॉस दे एंगल च आ जाए, एक्सपोनेंशियल दी पावर साडे कोल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है e दी पावर dy/dx समथिंग है,
जे तो असी उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट नूं उसके एंगल चों उसकी पावर चों लॉग के एंगल चों बाहर कढ़ पा रहे हैं दैन तो जी डिग्री आ एग्जिस्ट कर जाएगी। जे असी नहीं कढ़ पावांगे इट मीनस वो डिग्री जी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, दो चीज़ें अपने माइंड च रखनिया। हुण इन्हां दोनों के ही रिलेटेड साडे दो एग्जाम्पल्स ने, क्योंकि बाकी सारी एग्जाम्पल्स बहुत सीधी सीधियां ने, यही एक एग्जाम्पल साडे कोल है। ठीक है, दो एग्जाम्पल जिन्हां थोड़ियां डिफरेंट है आपां सीखण दी जरूरत है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी जी इहदे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर ऊपर पावर होल आ रही है 3/2। मैं गल की पावर फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन सानू क्लीयर नहीं होता कि असल च ऑर्डर डिग्री की आ रही है। फ्रैक्शन खत्म करना पेगा पहला। इक्वल टू 5 इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। पहली चीज ते दोनों पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखिए तो साडे कोल जिहड़ा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ वो ते 2 ही आ रहे है ना। देखो आ ही साडे कोल आ रहे हैं, सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव साडे कोल ही आ रहे, हाईएस्ट ते होर कोई नहीं हैगा। ते फ्रैक्शन नूं खत्म करन तो बाद भी जिहड़ा डेरिवेटिव आ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट चेंज तो नहीं होएगा, वो तो आ ही रहूगा। ठीक है, जे मैं इत्थे देखा इत्थे मेरी होल पावर की आ रही है 1, जे मैं सीधा ही देखदा तो मैं कहना कि ऑर्डर साडे कोल 2 है डिग्री 1, बट नहीं, क्योंकि इत्थे पावर फ्रैक्शन च आ रही है, उसका की असर होएगा हुणे आपां देखांगे। ठीक है जी, असीं की करना इत्थे फ्रैक्शन रिमूव करना। देखो डिनोमिनेटर की आ रहा साडे कोल 2 आ रहा, जे डिनोमिनेटर में 2 आ मतलब 1/2 समथिंग साडे कोल चीज आ रही है, तो मैं दोनों पासे स्क्वेयरिंग कर दांगा तो 2 कट हो जाएगा। बस ये चीज कर देनी आपां, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये बन गया जी 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग किया 2 कट हो स्क्वेयर करके कली पावर 3 आ गई, फ्रैक्शन मूव होगी पावर 5 इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आ गया जी होल स्क्वेयर। हुण देखो जी साडे कोल फ्रैक्शन पावर खत्म होगी। हुण हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की है साडे कोल जी ए वाला सेकंड ऑर्डर, मतलब साडे कोल ऑर्डर जिहड़ा आ वो की आ गया जी 2। तो इस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है जी, तो साडे कोल डिग्री भी की आ गई जी 2 आ गई। ठीक है, इस करके ध्यान रखना कई बार की होंदा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना वो डिनोमिनेटर विच भी होंदा, मान लो 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स इदां भी दिता होंदा, तो पूरा एलसीएम लैके सॉल्व करके उस तो बाद आपां देखना कि ऑर्डर ते डिग्री साडे कोल की आ रही है। हुण इदां मूव करिए डी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस साइन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इत्थे देखा जाए साडे कोल हाईएस्ट जिहड़ा ऑर्डर कित्थे की आ रहा वो आ रहा 4 ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर 4 हो गया। बट नाल देखिए तो साइन दे एंगल दे विच थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव साडे कोल जिहड़ा वो हैगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ। कि मैं इनू साइन दे एंगल चों बाहर कट सकदा? मुझे लगता मुश्किल होगा, बिकॉज जे मैं साइन उधर लै जा साइन इधर ले आवांगा तो इधर आके फिर इनवर्स बन जाएगा, ए वाला एंगल आ जी चीज़ आ ये फिर साइन इनवर्स के एंगल च आ जाएगी। इट मीनस कि इत्थे जिहड़ा एंगल दे विचों रिमूव करना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नूं वो इत्थे पॉसीबल नहीं हैगा। इट मीनस इस डिफरेंशियल इक्वेशन साडे कोल ऑर्डर ते एग्जिस्ट करेगा, जिहड़ा ऑर्डर आ वो ते एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर साडे की हैगा साडे कोल जी 4, बट डिग्री जिहड़ी आ वो डिफाइन नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड। ਆਪਾਂ डिग्री जी आ डिफाइन इत्थे नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसी बेटा अज का लैक्चर जिस आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सैप्ट्स के बारे पढ़िया, होप करता लैक्चर क्लीयर होया होएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन पूछा सी इक्वेशन वाला जरूर उन्होंने तुसीं अपने कमेंट बॉक्स के जिहड़ा इत्थे आके ते आंसर जरूर देना। ठीक है, तो नैक्सट आपां लैक्चर के डिफरेंशियल इक्वेशनस तो होर अगे आपां टाइप स्टडी पढ़ांगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते नैक्सट।